एक मोबाइल के लिए कर रहे इमाम साहब की हत्या। जिला गोपालगंज के उसका गांव थाना क्षेत्र का अनवा बाजार का ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से हड़कंप मचा रहा है। एक मोबाइल फोन के लिए इमाम साहब की हत्या कर दिया। आइए पहले पूरी इस रिपोर्ट को देखते हैं। जो मस्जिद का जो बाउंड्री है उसमें ही 4 फीट की दीवार है, उसे आराम से उसमें काफी स्पेस है गुजरने का। वहीं से वो पीछे से उसका घर है, वहां से निकल के आया, मस्जिद में प्रवेश किया और मौलवी जी की तकिया के नीचे उनका रेडमी मोबाइल था, उसको उसने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद वो मोबाइल लेकर गया और तत्काल उसने रात में उनकी सिम तोड़ दी, जो सिम वो पहले यूज करते थे। उस सिम को उसने जंगल में फेंक देखा, इसको मोबाइल यूज करते हुए उसको पता था, तो उसने उसकी फोटो लेकर के पड़ोस के एक लड़के को भेज दी कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल लग रहा है। तो उस लड़के ने फिर मौलवी जी को बुलाया, उस लड़के को, और इसके हाथ में मोबाइल देखा। मोबाइल देख करके इसने बोला कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल है। उसने उससे मोबाइल ले लिया और लेकर के मौलवी जी को दिखाया। तो मौलवी जी ने देखते ही साथ पहचान लिया कि हाँ ये तो मेरा ही मोबाइल है। किसने दिया आपको? उसने बताया कि फलाने लड़के ने ले लिया है, और उस लड़के ने इसको निकल के चला गया। फिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद ये उसने उस समय तो उसके 20 से 25 मिनट करीब 1 बजे के आसपास ये अपने घर से निकला। मस्जिद की बाउंड्री जो 4 फीट की है उसको फांद करके, 3.5-4 फीट की उसको फांद करके अंदर आया, और जो हथियार लाया था उससे जो मौलवी जी का सोने का ये विचार करके आया था कि आवाज नहीं आनी चाहिए, तो उसने पहला बार सीधा गर्दन पे किया। गर्दन पर 2 वार किए, जिससे तत्काल वहां पर उनकी आवाज निकलना बंद हो गई और ब्लड काफी लॉस हो गया। उसके बाद आपाधापी हुई दोनों के बीच में, इससे इसके पूरे कपड़े पर ब्लड लग गया था। इनफैक्ट इसकी बॉडी पर भी ब्लड लगा हुआ है। तो उसका भी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन और फोरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। सारे साक्ष्य उसमें आ गए हैं। और फिर लगातार इसने चाकू से अपने, चूंकि ये अकेला था और उससे निपटना आसान नहीं था, तो इसने लगातार वार किए, शरीर की अलग अलग जगहों पर वार किए। उसके बाद ये जब वो शांत हो गए तो फिर ये उठा, निकल के चला गया। फिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद ये उसने उस समय जब घटना हुई उसके पहले, चूंकि मौलवी जी का मोबाइल चोरी हो गया था, तो उन्होंने वो मोबाइल नहीं लिया था। तो मौलवी जी के कुछ परिजनों ने उनको एक दूसरा मोबाइल दिया था, मोटोरोला का। वो मोबाइल भी उस दिन रखा हुआ था इनके कमरे में। तो इसने वो मोबाइल उस दिन चुराया, चूंकि उसको मोबाइल की लत थी, वो मोबाइल चाहिए था इसको। तो उसने मोटोरोला का वो मोबाइल लिया, उसमें लगी सिम ली। वो दोनों सिम और मोबाइल, जो छोटा कमरा है अंदर जिसमें मौलवी जी रहते थे, वो कमरे में से मोबाइल, सिम और कुछ पैसे इसने निकाले और वो लेकर के अपने घर में चला गया। घर में ले जाने के बाद इसने मोबाइल से सिम निकाली, सिम अलग रख दी और वो मोटोरोला का मोबाइल अपने घर में ही रख दिया। और ये जाकर के सुबह इसको लगा कि चूंकि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ आस पड़ोस के सब लोगों को पता था कि रात में 1 दिन पहले मोबाइल जैसा वो हुआ था, तो तत्काल जब हम लोगों को इस बारे में पता चला तो हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, इसको उठाया और फिर इसको जैसे निरुद्ध किया गया। निरुद्ध करने के बाद कोई पूछताछ हुई तो पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि इस मामले में इसने किस तरह की घटना की। और जब इससे पूछा गया इसने बताया। फिर वो जो मौलवी जी का मोबाइल था मोटोरोला, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने ये स्वीकार किया है कि वो हत्या को, आरोपी ने ये स्वीकार किया है कि वो इस हत्या को अंजाम कैसे दिया है। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए इमाम की हत्या कर दी। कि यह सवाल तो बनता है कि ऐसे लोग समाज के लिए सही है जो एक मोबाइल फोन के लिए एक इमाम की हत्या कर देते हैं। प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उन चोर के साथ जो भी मिले हुए हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी। मैं हूं आपका गुड्डू मलिक, आप लोग देख रहे हो द राइट न्यूज, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर।